संविधान सभा। सवाल 1। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार मौखिक रूप से किसने और कब प्रस्तुत किया था? जवाब 1। वामपंथी नेता एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय ने वर्ष 1934 में। सवाल 2। किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर 1934 में संविधान सभा की मांग की थी? जवाब 2। स्वराज्य पार्टी ने रांची सम्मेलन में। सवाल 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक ने आधिकारिक रूप से किस वर्ष संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाब 3। वर्ष 1935 में। सवाल 4। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की घोषणा की थी? जवाब 4। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की पृष्ठभूमि में आधिकारिक प्रस्ताव 1936 फैसपुर में भी चर्चा में था। सवाल 5। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की संविधान सभा की मांग को पहली बार सैद्धांतिक रूप से किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? जवाब 5। अगस्त प्रस्ताव 1940 अगस्त ऑफर में। सवाल 6। अगस्त प्रस्ताव को भारत के किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? जवाब 6। लॉर्ड लिनलिथगो ने। सवाल 7। वर्ष 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव लेकर कौन सा ब्रिटिश मिशन भारत आया था? जवाब 7। क्रिप्स मिशन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सवाल 8। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था? जवाब 8। महात्मा गांधी ने। सवाल 9। क्रिप्स मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने क्यों खारिज कर दिया था? जवाब 9। क्योंकि वह भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में विभाजित कर 2 अलग संविधान सभाएं चाहती थी। सवाल 10। अंततः किस योजना के प्रावधानों के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? जवाब 10। कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। सवाल 11। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? जवाब 11। 24 मार्च 1946 को। सवाल 12। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे और उनके नाम क्या थे? जवाब 12। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफोर्ड क्रिप्स और वी एलेक्जेंडर। सवाल 13। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? जवाब 13। कुल 389 सीटें। सवाल 14। 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के प्रांतों, ब्रिटिश प्रोविंसेस को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? जवाब 14। 296 सीटें। सवाल 15। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीटें दी गई थी? जवाब 15। 93 सीटें। सवाल 16। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से मुख्य आयुक्त के प्रांतों, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से कितने सदस्य आने थे? जवाब 16। 4 सदस्य, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। सवाल 17। संविधान सभा में सीटों का आवंटन किस अनुपात में किया गया था? जवाब 17। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। सवाल 18। ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों को किन 3 मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था? जवाब 18। मुस्लिम, सिख और सामान्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी। सवाल 19। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाना था? जवाब 19। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा। सवाल 20। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार किया जाना तय हुआ था? जवाब 20। रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड करके। सवाल 21। इस प्रकार प्रकृति के आधार पर भारत की संविधान सभा किस प्रकार की संस्था थी? जवाब 21। यह आंशिक रूप से चुनी हुई, पार्टली इलेक्टेड और आंशिक रूप से मनोनीत, पार्टली नॉमिनेटेड संस्था थी। सवाल 22। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष? जवाब 22। अप्रत्यक्ष। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ, न कि जनता द्वारा सीधे वयस्क मताधिकार पर। सवाल 23। ब्रिटिश प्रांतों की 296 सीटों के लिए संविधान सभा के चुनाव किस अवधि में संपन्न हुए? जवाब 23। जुलाई अगस्त 1946 में। सवाल 24। चुनाव परिणामों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी? जवाब 24। 208 सीटों पर। सवाल 25। संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? जवाब 25। 73 सीटें। सवाल 26। चुनावों में छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल कितनी सीटें मिली थी? जवाब 26।
15 सीटें, 7 निर्दलीय और 8 अन्य छोटे दल। सवाल 27, प्रारंभ में किस राजनीतिक इकाई ने संविधान सभा से खुद को पूरी तरह अलग रखा और अपनी सीटें नहीं भरी? जवाब 27, देशी रियासतों ने बाद में धीरे धीरे शामिल हुई। सवाल 28, भारत के कौन से 2 शीर्ष नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जवाब 28, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल 29, अविभाजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? जवाब 29, 9 दिसंबर 1946 को। सवाल 30, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? जवाब 30, नई दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी कहा जाता था। सवाल 31, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जवाब 31, 211 सदस्यों ने। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। सवाल 32, फ्रांसीसी प्रथा का अनुसरण करते हुए सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाब 32, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वे सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। सवाल 33, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाब 33, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। सवाल 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को निर्वाचित किया गया? जवाब 34, 11 दिसंबर 1946 को। सवाल 35, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए थे? जवाब 35, H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। सवाल 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जवाब 36, सर B.N. राव बेनेगल नरसिंह राव को। सवाल 37, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया था? जवाब 37, 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा का वैचारिक ढांचा था। सवाल 38, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार पारित किया गया? जवाब 38, 22 जनवरी 1947 को। सवाल 39, वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल मुख्य रूप से किसका संशोधित रूप है? जवाब 39, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। सवाल 40, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी पुनर्गठित की गई? जवाब 40, 299 सीटें। सवाल 41, विभाजन के पश्चात भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से घटकर कितनी रह गई थी? जवाब 41, 229 सीटें। सवाल 42, विभाजन के पश्चात देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर कितनी रह गई थी? जवाब 42, 70 सीटें। सवाल 43, पुनर्गठित संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? जवाब 43, 31 अक्टूबर 1947 को। सवाल 44, किस अधिनियम ने संविधान सभा को एक पूर्णतः संप्रभु फुली सॉवरेन निकाय बना दिया, जो कोई भी संविधान बना सकती थी? जवाब 44, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सवाल 45, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा को कौन से 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे? जवाब 45, पहला स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना संविधान सभा के रूप में, दूसरा देश के लिए सामान्य कानून बनाना विधायिका संसद के रूप में। सवाल 46, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका लेजिस्लेचर के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जवाब 46, G.V. मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर। सवाल 47, जब सभा की बैठक संविधान निर्माण के रूप में होती थी, तब अध्यक्षता कौन करते थे? जवाब 47, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल 48, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद विधायिका के रूप में किस तिथि तक कार्य करती रही? जवाब 48, 17 अप्रैल 1952 तक, जब तक नई निर्वाचित संसद का गठन नहीं हो गया। सवाल 49, भारत के संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? जवाब 49, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सवाल 50, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन सेशंस आयोजित किए गए थे? जवाब 50, कुल 11 अधिवेशन। यदि 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को शामिल करें तो 12।
ट्रैक प्रश्न 1 कथन आधारित। कथन 1 भारत की संविधान सभा पुनर्तः वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे भारत की जनता द्वारा चुनी गई थी। कारण आर कैबिनेट मिशन योजना ने प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की थी। कूट उत्तर कथन 1 गलत है, परंतु कारण 8 सही है। उलझाव बिंदु अभ्यर्थी अक्सर निर्वाचित शब्द देखकर इसे सीधी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव मान लेते हैं, जबकि यह अप्रत्यक्ष चुनाव था और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव भी सीमित मताधिकार 1935 के एक्ट के तहत टैक्स, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर लगभग 10-14% आबादी पर हुआ था। ट्रैक प्रश्न 2 तथ्य आधारित उल्टा प्रश्न। प्रश्न कैबिनेट मिशन योजना के तहत पुनर्गठित विभाजन के बाद संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों की क्रमशः संख्या क्या थी? A 296 और 93, B 229 और 70, C 208 और 73, D 211 और 93। सही उत्तर B 229 और 70। उलझाव बिंदु परीक्षा के दबाव में अभ्यर्थी पुनर्गठित शब्द पर ध्यान नहीं देते और मूल संख्या 296 और 93 वाले विकल्प ए को टिक कर देते हैं। ट्रैक प्रश्न 3 मिलान आधारित प्रश्न। सूची आय कार्य पद को सूची 2 व्यक्ति से सुमेलित कीजिए। ए अस्थायी अध्यक्ष योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1, जी वी मावलंकर, बी संवैधानिक सलाहकार योजक चिन्ह ग्रेटर देन 2, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी विधायिका प्रमुख योजक चिन्ह ग्रेटर देन 3, वी टी कृष्णमाचारी, डी उपाध्यक्ष योजक चिन्ह ग्रेटर देन 4, सर बी एन राव। सही कूट A2, B4, C1, D3। उलझाव बिंदु अभ्यर्थी अक्सर उपाध्यक्ष के रूप में केवल H, C मुखर्जी का नाम याद रखते हैं। V T कृष्णमाचारी जो कि जयपुर रियासत के दीवान भी रहे थे का नाम आने पर भ्रमित हो जाते हैं। प्रश्न 1 यूपीएससी आरपीएससी पैटर्न कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार शामिल थे। इसने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। प्रांतीय विधानसभाओं को 3 समूहों ग्रुप ए, बी, सी में विभाजित करने का प्रावधान था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 1 और 3 मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। प्रश्न 2 रसप्री पैटर्न संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बी ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, सी ये बहुदलीय निकाय थी, डी इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। उत्तर बी ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है क्योंकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रश्न 1 निम्नलिखित में से मुख्य आयुक्त के प्रांतों चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस का वह कौन सा क्षेत्र था जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया था? ए दिल्ली, बी अजमेर मेरवाड़ा, सी कुर्ग, डी ब्रिटिश बलूचिस्तान। उत्तर बी अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण। प्रश्न 2:13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस प्रस्ताव ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया। सही विकल्प चुनें। ए केवल 1 सत्य है, बी केवल 2 सत्य है, सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, डी दोनों असत्य हैं। उत्तर सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। वैचारिक यात्रा एवं गठन 1934 एम एन रॉय विचार योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1935 इंक आधिकारिक मांग योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1940 अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सैद्धांतिक मंजूरी 1942 क्रिप्स मिशन युद्ध के बाद निर्वाचित सभा का प्रस्ताव गांधीजी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज 1946 कैबिनेट मिशन लॉरेंस क्रिप्स एलेक्जेंडर इसी के आधार पर संविधान सभा बनी। विवरण मूल योजना कैबिनेट मिशन विभाजन के बाद पुनर्गठित कुल सीटें 389 299 ब्रिटिश प्रांत 292 जोड़ 4 चीफ कमिश्नर इक्वल्स 296 229 देशी रियासतें 93 70 कांग्रेस की जीत 208 मूल चुनाव में मुस्लिम लीग 73 मूल चुनाव में महत्वपूर्ण बैठकें एवं पदाधिकारी
9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक 211 सदस्य। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी। संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव। 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत, योजक चिन्ह ग्रेटर देन स्वीकृत। 22 जनवरी 1947। दोहरी भूमिका। संविधान निर्माण के समय अध्यक्ष इक्वल्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विधायिका संसद के समय अध्यक्ष इक्वल्स G.V. मावलंकर।